डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में आपको 10th क्लास की जो बुक है हिंदी की और हिंदी की जो हिंदी गद्य के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन को लेकर आए। यह जो क्वेश्चन है इस वीडियो में 10th क्लास की जो बुक है हिंदी की और हिंदी के जो हिंदी गद्य के जितने भी जो लेखक हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। और यह जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है हर बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड एग्जाम या फिर आरबीएसई बोर्ड एग्जाम, सभी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना। एक बात आपको याद रखना, इसकी मैंने पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन उनका लिंक मिल जाएगी। यह जो वीडियो पार्ट 2 की वीडियो है। अब हम चलते हैं इन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो को जो फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल की। किसकी रचना है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यह जो रचना हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल की रचना है, यह रचना जो है उपन्यास विधा है। किस प्रकार की विधा है? उपन्यास। क्वेश्चन सेकंड है, सकंद गुप्त किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की यह रचना। और यह जो रचना है जो नाटक विधा है। क्वेश्चन 3 है, चंद्रगुप्त किस प्रकार की विधा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पेपर में आ सकता है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नाटक। किस प्रकार की विधा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, नाटक। यानी चंद्रगुप्त जो है नाटक विधा है और इसके जो लेखक वो है जयशंकर प्रसाद है इसके लेखक यानी इसके रचनाकार। क्वेश्चन 4 है, प्रबंध पारिजात किसकी रचना। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पदुम पुन्ना बख्शी की। किसकी है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी यह जो रचना है प्रबंध पारिजात, यह रचना पद्म पुन्ना बख्शी की है। क्वेश्चन 5 पे, इनमें से कौन सा निबंध संग्रह है। यानी निम्नलिखित में से हमें यह बताना कौन सा निबंध संग्रह है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विचार वीथी। क्या है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यह जो है निबंध संग्रह है विचार वीथी और इसके जो रचनाकार है वो है रामचंद्र शुक्ल। 7, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, वह कौन सा है। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, इसीलिए इसका सही आंसर है। यानी इसका सही कथन ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर बताइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी सही कथन है। क्वेश्चन 9 है, नदी प्यासी थी, इसके रचनाकार कौन है। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। और एक बात आपको नोट रखना, मैं अंत में आपको क्वेश्चन दूंगा, उसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। क्या है? ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती हैं नदी प्यासी थी रचनाकार यानी इसके लेखक। क्वेश्चन 10, लेरों के राजहंस किस प्रकार की विधा है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नाटक विधा है। किस प्रकार की विधा है? लेरों के राजहंस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, नाटक विधा है लेरों के राजहंस। और इसके जो लेखक वो हैं मोहन राकेश है इसके लेखक यानी इसके रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किसकी रचना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विष्णु प्रभाकर। किसकी रचना है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर इसके रचनाकार यानी उसकी रचना है। क्वेश्चन 13 है, अमृत राय की कौन सी रचना। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कलम का सिपाही। क्या है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन 14 इनमें से हरिवंश राय बच्चन की कौन सी रचना है। यानी हमें इनमें से हरिवंश राय बच्चन की रचना बतानी कौन सी रचना है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या भूलूं क्या याद करूं। यह जो रचना है हरिवंश राय बच्चन की रचना है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 15 इंद्रलाल किसकी रचना है। यानी हमें इंद्रलाल जो है किसकी रचना यह बताना है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद की। किसके इंद्रलाल रचना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी इंद्रलाल जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन 16 है पंचपात्र के लेखक कौन है। अब हमें पंचपात्र के लेखक बताना कौन है इसके लेखक। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पदुम पुन्ना बख्शी। कौन है पंचपात्र के लेखक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा पदुम पुन्ना बख्शी है पंचपात्र के लेखक। क्वेश्चन 17 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी रचना है। यानी इनमें से 4 ऑप्शन में से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना बतानी कौन सी रचना है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा और संस्कृति। क्या है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी शिक्षा और संस्कृति जो है, यानी जो ये रचना जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। और शिक्षा और संस्कृति यह रचना कई बार बोर्ड एग्जाम के पेपर में आई है। क्वेश्चन 18 है अथाह सागर रचना है। यानी इनमें से हमें यह बताना अथाह सागर रचना किसकी है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश भारती। किसकी है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी अथाह सागर जो रचना है जयप्रकाश भारती की रचना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ की गुड़िया किस प्रकार की विधा है। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल साहित्य विधा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और इसके जो लेखक वो हैं जयप्रकाश भारती हैं, इसके लेखक यानी इसके रचयिता, इसके रचनाकार बर्फ की गुड़िया के लेखक। 20 नीड का निर्माण फिर किस प्रकार की विधा है। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मकथा विधा है। कौन सी विधा है, आत्मकथा विधा है नीड का निर्माण फिर। और इसके जो लेखक यानी इसके रचयिता वो है हरिवंश राय बच्चन है इसके रचयिता। क्वेश्चन 21 है उसने कहा था किसकी रचना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। किसके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 23 है दुनिया की रंग बिरंगी किस प्रकार की विधा है। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल साहित्य विधा है। और इसके लेखक जो हैं वो है जयप्रकाश भारती हैं इसके लेखक। यानी दुनिया की रंग बिरंगी जो ये विधा जो है इसके लेखक जयप्रकाश भारती हैं। क्वेश्चन 24 साहित्य और कला किसकी रचना है। यानी साहित्य और कला किसकी रचना, इसके लेखक कौन है यह बताना है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवत शरण उपाध्याय की। किसकी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, भगवत शरण उपाध्याय की है यह रचना। 25 पे मेरी यूरोप यात्रा किसकी रचना है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है मेरी यूरोप यात्रा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 है सत्येंद्र नाथ दत्ता की कौन सी रचना है। यानी निम्नलिखित में से हमें यह बताना है सत्येंद्र नाथ दत्ता की इनमें से कौन सी रचना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीर्थ सलिल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यह थी इसकी रचना। 27 है जैनेन्द्र कुमार की कौन सी रचना है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, त्याग पत्र। कौन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यह थी रचना जैनेन्द्र कुमार की। क्वेश्चन 28 निम्नलिखित में से प्रमुख एकांकीकार हैं। यानी इनमें से निम्नलिखित में से हमें यह बताना प्रमुख एकांकीकार कौन है। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। क्या है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इसके अलावा उपेंद्र नाथ। ये दोनों ही जो हैं प्रमुख एकांकीकार हैं। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पेपर में आ
सकता है। क्वेश्चन 29 है, निम्नलिखित में से प्रमुख डायरी लेखक हैं, यानी निम्नलिखित में से हमें यह बताना है प्रमुख डायरी लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। क्या है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नरदेव शास्त्री, वेद तीर्थ, इसके अलावा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ये दोनों ही जो हैं प्रमुख डायरी लेखक हैं, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 30, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी मोहन राकेश। किसकी रचना है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगी, यानी ये है जो रचना है मोहन राकेश की रचना है। क्वेश्चन 31 है, रस मीमांसा किसकी रचना है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना है। देखते हैं कितनों का राइट आंसर ठीक आएगा, कितनों का गलत आएगा। किसी बात कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी, तो आप कमेंट्स करिए, मैं इसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर यहाँ तक आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो यहाँ तक, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में जो बेल आइकन की जो घंटी ऑल नोटिफिकेशन वाली उस घंटी को भी दबा दो। अब हम मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।